हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक बहुत ही लेटेस्ट जो न्यूज़ थी लॉकडाउन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है हर महीने के जब लास्ट दिन पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि जून तक लॉकडाउन यहाँ पे बताया गया था। अभी क्या जुलाई तक एक्सटेंड होगा, इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो डिटेल में हम लोग जानेंगे कि लॉकडाउन से रिलेटेड यहाँ पे क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो पुरानी इसमें ओपन थी वापस क्लोज़ करने की बात हो रही है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको पहले परमिशन नहीं थी बट अभी अनलॉक करने की परमिशन मिल चुकी है। सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले इंक्लूडिंग न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएमकेसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। सो दोस्तों, डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर हम लोग जाएंगे एंड उसके लिए मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ livemint.com के ऊपर। लाइव मिंट ये ई पेपर है, आप चाहो तो इसको पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूज़ इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉकडाउन की यहाँ पे जो बात हो रही है अलग अलग स्टेट में होती रहती है, आप सभी लोगों को पता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आज के दिन, जो हमारे पूरे देश का फाइनेंशियल कैपिटल जो बोला जाता है मुंबई का, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो यहाँ पे सभी लोगों की निगाही थी कि इस वक्त क्या होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं 31 जुलाई तक यहाँ पे लॉकडाउन वापस एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट सबसे पहले अगर हाइलाइट्स की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड उसी के साथ साथ जो कुछ चीज़ें रहती है उनकी, वो हम लोगों को फंक्शन होती हुई देखने को मिलेगी 15% स्ट्रेंथ के हिसाब से और 15% विच एवर इज हायर। सो वो परसेंटेज वाइज जो फॉर्मूला है उस टाइप की अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। प्राइवेट ऑफिसेज जो कि पहले यहाँ पे परमिशन नहीं थी ओपन करने के लिए, यहाँ पे अभी 10% तक उन लोगों को स्ट्रेंथ यहाँ पे अलाउ कर दिया है एंड सेम फॉर्मूला और 10 पीपल्स विच एवर इज मोर। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करके उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। सो डिटेल में न्यूज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे पढ़ लेते हैं आज ही के दिन की न्यूज़ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन मंडे एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 31 जुलाई, अ डे आफ्टर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे अर्ज कॉशन एम दस पर इन अ नोवेल कोरोना वायरस केस एंड डेथ इन द स्टेट। तो आप सभी लोगों को पता है सबसे ज़्यादा केसेस अगर इंडिया में किसी स्टेट में है तो हम लोगों को वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियसली उसको कर्व करने के लिए ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहेगा। तो इसीलिए भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि स्टॉक मार्केट में जब ये कोरोना वायरस रहेगा जितना ज़्यादा टाइम, उतना स्टॉक मार्केट के लिए वो बात अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि कोरोना वायरस प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, ये आगे जाके इकोनॉमी को लॉन्ग रेंज में डैमेज देगा। अभी हम लोगों को पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, आगे जाके ये सारा पिक्चर और रीओपन होने वाला है। सो ये भी चीज़ हम लोग को देखना है, जो कि बहुत बड़े एनालिसिस ने भी बोला था कि कोरोना वायरस को अगर आप प्रॉब्लम देखते हो 10 गुना वाला प्रॉब्लम है फॉर एन एग्जांपल, तो कोरोना वायरस जाने के बाद जो प्रॉब्लम रहेगा ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो 100 उससे भी 10 गुना होने वाला है। सो इसके लिए प्रिपेयर होना है एंड इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो लॉकडाउन यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड किया है उसका उन्होंने क्लियर कट रीज़न बता दिया है कि वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए उनको ये स्टेप कंसिस्टेंटली यहाँ पे लेने को पड़ रहा है। सो दोस्तों, इस वक्त का जो लॉकडाउन है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट मतलब आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो स्टेट में इन्फोर्स सर्टन मेजर एंड नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन इन specified local areas on the permitted non-essential activities and movement of a person to control the COVID-19। मतलब इस वक्त के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पहले लॉकडाउन कैसे हुआ करता था पूरा का पूरा स्टेट वाइड, सिटी वाइड, बट इस वक्त जो लॉकडाउन 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया है वो रेड जोन है उसको कंटिन्यू रखने वाले, एंड ग्रीन एंड ऑरेंज जोन है वहाँ पे हम लोगों को वापस यहाँ पे कुछ बिजनेसेस रीओपन होते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं। सो जो ऑब्वियसली रेड जोन वो तो डेंजरस ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा वहीं पे आ रहे हैं, तो इसीलिए उसको वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। एंड इसीलिए हम लोग को अभी एक्टिविटीज़ देखनी है, लिस्ट है हमारे पास जो कि हम लोग इसमें देखने वाले कि कौन सी चीज़ें रीओपन होने वाली है। सो जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बोली वही आगे लिखी हुई है। द एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन विल ऑल्सो कंटेन द नंबर ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स इशूड बाय द स्टेट अथॉरिटीज़। सो यहाँ पे जो एक्सटेंशन भी है उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले, उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। सो जो चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत में ही पढ़ी थी ट्रेलर के फॉर्म में, अमंग द रिलैक्सेशन अलाउड ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस विथ सर्टन एक्सेप्शन लाइक इमरजेंसी, हेल्थ एंड मेडिकल, ट्रेजरी, disasters management, police to function with the 15% strength or the 15 persons whichever is higher, whereas all the private offices 10 का रेशो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है।
उसी के साथ साथ जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विसेज जो पहले हम लोग को इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही थी, अभी वो यहाँ पे मैक्सिमम 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होने वाली है। और उसी के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन यूज़, वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग को ड्यूरिंग द लॉकडाउन यहाँ पे अलाउड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे जो बिजनेसेस है हम लोग कह सकते हैं कि जिन जिन का नाम रहेगा उससे जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है हम लोगों को थोड़े से अच्छे खासे देखने को भी मिल सकते हैं। सो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, ये न्यूज़ लॉकडाउन से रिलेटेड हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिली थी। अगर आप मार्केट देखोगे नीचे जा रहा था एंड उसके बाद बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, उसको भी आप लोग इसके साथ थोड़ा सा लिंक करके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे जो यहाँ पे उन लोगों को और यहाँ पे जो कैपेसिटी है वहाँ पे हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। सो बेसिक चीज़ों के साथ उन्होंने शुरुआत की, ऑल इसेंशियल शॉप्स आर अलाउड रिमेन ओपन बिफोर दिस ऑर्डर शैल कंटिन्यू टू डू सो। मतलब जो पहले भी इसके पहले ओपन थे उनको वैसे रखेंगे, फार्मा सेक्टर हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, ये सारी चीज़ें वैसे ही चालू रहने वाली है। अगर हम लोग बात करें नॉन इसेंशियल शॉप्स की तो उनको भी यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे अलाउड कर दिया रिलैक्सेशन के मुताबिक, जो पहले ऑर्डर में आया करते थे। मतलब आप सभी लोगों को पता है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये पहले के इसमें बाद में परमिट किए गए थे, उनको यहाँ पे वापस किया कि आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि वो नॉन इसेंशियल चीज़ों में आ जाते हैं। अगर हम लोग टाइमिंग देखते तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे 9 AM से लेके शाम 5 PM तक ही यहाँ पे नॉन इसेंशियल को अलाउड किया गया है। बट उसमें भी उन्होंने बताया कि एक्सेप्ट मॉल एंड मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, मतलब हम लोग कह सकते हैं अभी भी मल्टीप्लेक्सेस, हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा पीवीआर हो, आइनॉक्स जैसे जो शेयर्स है वो आज भी हम लोग कहना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बताया कि मॉल मार्केट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे सारी चीज़ें क्या रहने वाली, अभी भी क्लोज ही रहने वाली, उनको कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिला है। सो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि वापस इनमें प्रेशर जरूर रहेगा। एंड इसीलिए मैंने वीडियो भी बना दिया था कि 4 बिजनेसेस ऐसे रहेंगे जो कि अच्छे खासे परफॉर्मेंस देने वाले बिजनेस थे, वो हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिलने वाले आगे भी। सो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लिकर शॉप्स यहाँ पे ऑपरेशन के लिए उनको अलाउड कर दिया, इफ़ परमिटेड होम डिलीवरी ऑल्सो। आप सभी लोग पता है फिलहाल सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही होम डिलीवरी यहाँ पे परमिट मिल चुका है अमेजोन और भी जो होम डिलीवरी देने वाले जो सर्विसेज है उनके लिए। बाकी स्टेट्स में मैंने आप लोगों को कहा था नज़र रखना है आप लोगों ने, जब ये न्यूज़ आ जाएगी तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लिकर्स का कंजम्पशन करने वाले तो उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों ने ट्रेलर ऑलरेडी देखा था जब एक दिन के लिए लिकर शॉप्स वहाँ पे रीओपन हुए थे तभी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बार्बर शॉप, स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर्स की अगर हम लोग बात करें विथ कंडीशन एज परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो हर एक स्टेट में अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस रखे हुए हैं। मैंने कुछ किधर तो पढ़ा है कि बार्बर में सिर्फ आप लोग बाल कटा सकते हो, आप शेव नहीं कर सकते हो, ऐसे अलग अलग कंडीशंस कुछ रखे गए। सो वह हम लोगों को हर एक स्टेट गवर्नमेंट में देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिसीजन यहाँ पे लिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करें ई कॉमर्स एक्टिविटी फॉर एन इसेंशियल एज वेल एज नॉन इसेंशियल आइटम्स एंड मटेरियल्स, ये भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और थोड़े यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आप सभी लोगों को पता है सेल्फ एम्प्लॉयड जो चीज़ें होती है, प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियंस हो, उनको भी यहाँ पे परमिट यहाँ पे फिलहाल कर दिया है। उसी के साथ साथ गैरेज में भी अगर हम लोग बात करें व्हीकल से रिलेटेड वर्कशॉप्स, यहाँ पे भी प्रायर अपॉइंटमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग ज़रूर यहाँ पे वो चीज़ें का फ़ायदा सर्विसेज उठा सकते हो। अगर हम लोग बात करें मैरिज से रिलेटेड जितने भी जो गैदरिंग्स रहती है वो भी हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपको स्पेस रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ नॉन एसी हॉल यहाँ पे परमिटेशन यहाँ पे मिल चुका है। सो ये सारे कंडीशंस रखे गए। अभी मेरे एक दोस्त था, उसके इधर ही रिश्तेदार की शादी थी, वो बता रहे थे कि सिर्फ 50 लोगों को अलाउड किया जाता है, 25 मतलब लड़की वालों के लिए एंड 25 अगर हम लोग बात करें लड़कों वालों के साइड से, वो भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन। सो इसके मुताबिक हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न न्यूज़पेपर, ये भी हम लोगों को रीओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो स्टॉक रहेंगे उसको भी आप लोगों ने ज़रूर वहाँ पर नोट डाउन करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट 10 आप लोग देख सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे थे उनको कंटिन्यू ऑपरेशन रखने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे दिए है। एंड आखिर के कुछ 3 है चीज़ें जो कि अभी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है।
सो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कोई है तो आप लोग देख सकते हैं, ऑल पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स विच आर अलाउड टू रिमेन ओपन एंड ऑपरेशनल। सो रियलिटी सेक्टर के लिए एक राहत वाली न्यूज़ ज़रूर है। मैंने वो वाले वीडियो में, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि रियलिटी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मेरे दोस्त भी बता रहे थे कि लेबर्स जो जा चुके हैं वो वापस नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड उसीलिए हम लोग को ये न्यूज़ तो अच्छी देखने को मिल रही है कि प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन है वापस ओपन करने की बात करें, क्योंकि लेबर्स का जो खाना पीना होता है वो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये लॉकडाउन जितना एक्सटेंड होगा ना, कोरोना से कम भूखमरी से लोग ज़्यादा मरेंगे, एंड ये फैक्ट है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली ये जो डिसीजन है वो बहुत ही अच्छा है कि कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेली वेजेस के ऊपर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं रियलिटी सेक्टर वाले जो शेयर है उनमें हम लोग को रौनक आती हुई देखने को मिल सकती है। होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट एंड किचन, सो जोमेटो जैसे जो है होटल्स चलाने वाली जो कंपनियां, रेस्टोरेंट वाली जो शेयर्स है, वो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये भी सारी चीज़ें हम लोग को अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा अलाउड करते हुए देखने को मिल रही है, रीओपन करते हुए देखने को मिल रही है। सो पॉइंट नंबर अगर 14 के ऊपर आ जाते तो आप सभी लोग पता है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको आप लोग इवैल्यूएशन ऑफ न जो आंसर शीट, डिक्लेरेशन ऑफ न रिजल्ट, उनके लिए आप लोग ज़रूर ऑफिस अटेंड कर सकते हो, बट उसके लिए भी आप लोगों ने सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो मूवमेंट ऑफ एन व्हीकल्स, मतलब जो ऑटो रिक्शाज होते हैं, टैक्सी कैब रहते हैं, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है। मतलब अगर आप ओला उबर यूज़ करते तो आप लोगों को पता है कि 1 ड्राइवर होते हैं एंड उसके पीछे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। सो ऐसे कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। रिक्शा के लिए आप लोग देख सकते हैं 1+2 पैसेंजर, 4 व्हीलर के लिए ड्राइवर रहेगा एंड उनके पीछे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। एंड 2 व्हीलर के लिए अगर हम लोग बात करें तो 1 राइडर एंड 1 पैसेंजर, ऐसे रूल यहाँ पे रखे हुए हैं। सो पहले ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ देखने को मिल रही थी, अभी बहुत सारी चीज़ें कुछ हद तक ओपन हो चुकी है। एंड इसीलिए जो ये अनलॉक का जो ये डिसीजन है या फिर लॉकडाउन का ये जो डिसीजन है, हम लोग को कुछ शेयर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हुए देखने को मिल सकता है, उसीलिए कुछ शेयर्स के लिए ये वापस नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो अभी कौन से शेयर ऐसे जिनके लिए नुकसान रहता था, तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं पीवीआर हो। जैसे मैंने उसी टाइम पे आप लोगों को बताया, आइनॉक्स कंपनी बहुत बढ़िया है, बट क्या करें, जितना लॉकडाउन बढ़ता रहेगा इनको अलाउड नहीं किया जाएगा। मैंने उस वीडियो में क्लियर कट कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नहीं गए पीवीआर या फिर आइनॉक्स में मूवीज़ देखने तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ तो आपको हो जाएगा या फिर लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए इन स्टॉक्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात किसके लिए, तो ऑब्वियसली रियलिटी सेक्टर, येस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उनके जो स्टॉक्स है हम लोग को टेम्पररी बेस के लिए अभी जोश देखने को मिल सकता है, वहाँ पे अच्छी बात है। उसी के साथ साथ जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जुबलेंट फूड, वो अभी अच्छा खासा काम कर पाएंगे। होम डिलीवरी भी यहाँ पे परमिट किए। लीकर वाले जो स्टॉक है उनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एंड आप लोगों को ये भी पता है कि अगर ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक है होम डिलीवरी, अगर ये कई सारे स्टेट्स में अगर अलाउड हो जाता है, जो कि एक अच्छी आइडिया है, रेवेन्यू भी आ जाएगा एंड उसी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जाएगी। सो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं लीकर के जितने भी स्टॉक्स है, रेडिको खेतान है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, जीएम ब्रेवरीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ये स्टॉक हम लोगों को थोड़े से अच्छे खासे भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो बाकी जितने आप लोगों को चीज़ें पता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, जिसको आप लोग स्टडी करके यहाँ पे समझ सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। एंड जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या इससे मार्केट क्रैश हो जाएगा ये लॉकडाउन की वजह से, तो अभी ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। देखिए हमारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं एंड आज अभी हम लोग 4 पे शायद से जिस टाइप के परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं, जिस टाइप के केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, हम लोग टॉप 3 में भी आ जाएंगे। सो ये केसेस बढ़ते रहेंगे तो ऑब्वियसली ये लॉकडाउन भी बढ़ते रहने वाला है। ये कोई ऐसा सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं है। ये केसेस बढ़ेंगे तो ये लॉकडाउन जुलाई क्या अगस्त के भी आगे हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। सो मार्केट में होने वाली गिरावट, ये मुझे नहीं लगता, मार्केट ऑलरेडी अभी इसको पकड़ के चल रहा है। एंड इंपॉर्टेंट बात, ये ड्यूरिंग द मार्केट न्यूज़ आ चुकी थी। सो जो आप लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन की न्यूज़ अच्छी तो नहीं रहती है कुछ बिजनेस के लिए, बट येस ये ऑलरेडी अभी पता है। एंड नेक्स्ट आगे आने वाले कुछ महीने तक भी हम लोगों को जहाँ पे रेड जोन से ऐसे जगहों पे हम लोगों को ये लॉकडाउन कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो इससे मार्केट कोई क्रैश नहीं होगा, ये भी आप लोगों ने अभी नोट डाउन करके चलना चाहिए। सो आशा करते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, तो उनको लॉकडाउन से रिलेटेड सारी चीज़ें भी पता चल जाएगी, अपडेट भी हो जाएंगे एंड क्या क्या चीज़ें रिमेन ओपन होने वाली है वो भी यहाँ पे उनको नॉलेज मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।